कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में प्रयास ये रहेगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर संधि का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखें, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे 10th और 12th तो या फिर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत 10 से 15 मिनट के अंदर वो टॉपिक कंप्लीट वो अपना देख लें और अच्छे से परफॉर्म करें एग्ज़ाम में। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कम समय में ज़्यादा हर एक टॉपिक को कवर करते हुए देखना है। तो आगे हर एक चीज़, जैसे हिंदी व्याकरण का हर एक टॉपिक संधि समास हो गया, अलंकार हो गया, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक एक अच्छे कॉन्सेप्ट और प्लस ट्रिक के साथ। ट्रिक ऐसा रहेगा कि वो ज़्यादा रटने वाला भी नहीं होगा और आपको देखते हैं एग्ज़ाम में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि। आता है संधि किसे कहते हैं। तो संधि का एक सिंपल रटने वाला डिफिनेशन नहीं है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है सम धन तोष, ये क्या हुआ, संतोष। तो दो वर्ण ये, एक वर्ण ये और एक ये वर्ण, सम और प्लस तोष मिलके क्या हुआ, संतोष। तो दो वर्ण मिलके एक संधि का निर्माण किया, जिसे क्या कहेंगे, संतोष। उसी तरह और भी एग्जाम्पल लीजिए, देवेश ले लीजिए, देवेंद्र, विद्यालय, ये सब दो वर्ण या दो से अधिक भी हो सकता है जो मिलके एक संधि का निर्माण करते हैं। तो सिंपल संधि का इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, दो वर्ण मिला और संधि का निर्माण हो गया। तो इसी तरह से अब आगे देखते हैं कि संधि में और क्या देखना है। अब आगे आता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के जनरली 3 प्रकार होते हैं संधि में। संधि के प्रकार, रटना कुछ नहीं है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है स्वर संधि, सेकेंड है व्यंजन संधि, और थर्ड है विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। और फिर आता है कि ये स्वर संधि में भी 5 प्रकार के होते हैं, जो कि बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चंस कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया देवालय में कौन सा स्वर संधि का कौन सा प्रकार लगा, या तो सबसे पहले देवालय पूछेगा कौन सी संधि है, तो आपको बताना है ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में जो 5 प्रकार होते हैं उसमें वो कौन सा प्रकार है, तो आपको वो जो चीज़ है मेन, वो ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगा कि इजी, एकदम सिंपल तरीके से, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही आप बता दीजिएगा कि ये स्वर संधि में कौन से संधि का प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले अब स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 5 टाइप का होता है। ये इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि का फर्स्ट प्रकार है, जिसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें मेन ट्रिक ये देखा जाता है कि दीर्घ स्वर संधि का ट्रिक क्या है। दीर्घ स्वर संधि का यहाँ ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक इसका क्या होता है कि इस दीर्घ स्वर संधि में जो भी शब्द आएगा उसके बीच वाले पार्ट में या तो आ की मात्रा होगी, अ और आ जो होता है, अ नहीं, अ के बाद जो आता है वो आ की मात्रा होगी, और ये बड़ी ई की मात्रा होगी। अभी देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर पता चलेगा। आ की यात्रा है और बड़ी की यात्रा है। जैसे ही आपको किसी वर्ड में, किसी शब्द में, हिंदी के शब्द में आपको दिखता है आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, तो आपको वहीं पे पता चल जाना चाहिए कि वो दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं शिवालय, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शिवालय,
अब देखिए शिवाल है, बीच में आ की मात्रा आ गया, ये जो ट्रिक बताया वो जैसे ही आया आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि है। फिर उसी तरह कविंद्र, कविंद्र, इसमें बड़ी की मात्रा आया, आपको ये दिख गया कि ये क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि का एक फर्स्ट टाइप जो है दीर्घ स्वर संधि है। और भी एग्जांपल है, हम एग्जांपल जब इसको कराएंगे, अब इसको तोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, शिव प्लस आलय, शिवालय, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अब सेकेंड नंबर का देखते हैं, स्वर संधि का ही टाइप है सेकेंड नंबर, दीर्घ के बाद गुण, गुण स्वर संधि। इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसमें भी सब में मात्रा की को याद करना है कि जो मात्रा है, अगर आप मात्रा को याद कर लीजिए कि हाँ इस संधि में ये मात्रा अगर दिख जाए तो हमें पहचान में आ जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। उसमें यहाँ लिख देते हैं, दीर्घ में क्या था कि आ और बड़ी की मात्रा, ठीक। उसी तरह इसका देखिए, इसमें ए और ओ, ए और ओ की मात्रा जैसे दिखेगा आपको पता लग जाना चाहिए कि ये गुण स्वर संधि है। अब एग्जांपल देखते हैं, देवेंद्र, देवेंद्र, यहाँ देखिए बीच वाले, ये एक ध्यान रखना है कि बीच में जो भी वर्ड आ रहा है उस पे मात्रा देखना है, ठीक है। ये नहीं कि साइड और आगे पीछे नहीं, बीच में जो भी वर्ड आ रहा है उसमें देखना है कि आप में कि वो मात्रा कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ भी एक मात्रा है, तो ये देवेंद्र। तो इस तरह से आपको बीच में जैसे ही दिखा कि मात्रा कौन सा है, आप उस बेस पे आप देख लेंगे कि कौन सा है। जैसे मान लीजिए महेश हो गया, महेश हो गया, देवेश हो गया, सब बीच में देखिए, सब में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो ये ए वाला हो गया। इस बेस पे आप देख लीजिएगा कि ये गुण स्वर संधि है। थर्ड नंबर पे आते हैं, वृद्धि, वृद्धि संधि के बारे में देखेंगे थर्ड में। थर्ड है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका ट्रिक देखिए। अब वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ना है कि वृद्धि स्वर संधि ऐसी होता कैसे, क्या है। तो अब ये मात्रा, इसमें भी मात्रा देखना है, इसमें औ ए और औ, मतलब जहां ये दो वाला चीज देख लिए, ये डबल है, डबल डबल होना चाहिए। वृद्धि में देखिए इसका इसके देखिए, इससे पहले जो आया था गुण में केवल सिंगल वाला था, सिंगल वाला मात्रा, यानी ये भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, लेकिन वृद्धि में वृद्धि हो गया। ऐसे देखिए वृद्धि हो गया, वृद्धि हो गया, क्या हो गया, दोनों पे डबल डबल मात्रा चढ़ गया। तो औ, ओ और औ, ये दोनों अगर आए वाक्य में, कोई भी वाक्य के बीच में जो भी वर्ड लिखा हुआ है, जो भी शब्द लिखा होगा और बीच में डबल डबल वाला मात्रा आ गया, तो आपको ये इससे वृद्धि होगी, यानी वृद्धि स्वर संधि में वो मात्रा लग जाएगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग बहुत फैमिलियर होइएगा एग्जाम्पल इसका कि एकाएक, एकाएक, एक प्लस एक, इसका संधि विच्छेद होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डबल मात्रा आया है, डबल मात्रा जैसे ही दिखा, जहां बीच में डबल मात्रा दिखा वो क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि। तो एकाएक हो गया। सदैव जैसे होता है, सदैव जनरल चीज है, सदैव, सदा प्लस एव। तो यहाँ भी देखिए डबल वाला जहां भी दिखा, आपको क्या करना है, वो वृद्धि स्वर संधि है, एकदम सिंपल, कोई भी रटने वाली, बस मात्रा को थोड़ा सा ध्यान देना है। इससे पहले में एक ही गुण में क्या दिखे थे कि केवल एक एक ही मात्रा रहेगा, लेकिन जैसे ही वृद्धि आया, वृद्धि होके क्या हो गया, ये दोनों में वृद्धि हो गया, तो वृद्धि होके दोनों पे डबल डबल मात्रा आ गया, तो ये वृद्धि स्वर संधि हो गया। अब चौथा नंबर स्वर संधि के बारे में जानते हैं, यण। आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से एकदम इजीली लगता होगा, इसको रटने की जरूरत नहीं, बस मात्रा पकड़िए, बीच में वो कौन सा शब्द है और संधि का प्रकार बता दीजिए, सिंपल। चौथा यण, यण स्वर संधि, लिख लीजिएगा यण स्वर संधि। इसका ट्रिक है कि
ठीक है। इसका एक ट्रिक, सिंपल सा इसका भी ट्रिक है कि मान लीजिए कि अंतस्थ व्यंजन होता है यर अलावा, यर अलावा के बारे में आप लोग जानते हैं कि यर अलावा जो कि एक अंतस्थ व्यंजन है, उसके पहले, अंतस्थ व्यंजन के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि क्या होता है य र ल व, इसके पहले यानी यर ल व के पहले कोई आधा वर्ण आ जा रहा है तो वो वियर्ण संधि। इसके एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। सॉरी, इसका एग्जांपल देखते हैं। इत्यादि। अब देखिए यह अंत्यस्थ व्यंजन बीच में दिख गया आपको, यह है, और यह के पहले आधा त, यानी कोई भी अगर आधा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा यर्ण। यर्ण में भी देखिए इसका ट्रिक ये भी है कि यर्ण में क्या है आधा लगा हुआ है, तो इससे ये ध्यान रखना है कि कोई भी अंतस्थ य र ल व या बीच में कोई भी हो, जैसे कोई दूसरे वाक्य में बीच में र आता है, उससे पहले कोई आधा वर्ण आता है तो हम क्या कर देंगे कि वो यर्ण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ट्रिक एक इसको भी याद करने की बस मात्रा पे पकड़ बनेंगे, बीच में कौन कौन सा मात्रा है संधि क्लियर, बाकी कोई रटने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए प्रत्येक है, इसमें भी यह आया, यह अलावा कुछ भी हो सकता है, उसके पहले भी यहाँ त आ गया, आधा त, आधा होना चाहिए। ध्यान रहे कि इस अंतस्थ व्यंजन में यह अलावा कुछ भी आया लेकिन उससे पहले आधा वर्ण आना चाहिए, तो वही वो क्या होगा, वो यर्ण स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक और ले लेते हैं स्वागत, ये वह है, ये भी क्या है अंतस्थ व्यंजन में वह आता है। देखिए ये वह है, उसके पहले आधा कोई भी वर्ण हो, ये नहीं है यहाँ की जरूरत कोई नेसेसरी कोई वर्ण, अंतस्थ व्यंजन बीच में कहीं दिख गया, वह कहीं बीच में वह आ गया जो कि अंतस्थ व्यंजन है, उससे पहले आधा वर्ण आ गया जो कि आधा स है, तो हम फटाक से क्या बोल देंगे ये यर्ण स्वर संधि है। ठीक है, यर्ण हो गया। अब लास्ट चलते हैं 5th नंबर, स्वर संधि का ही टाइप है 5th नंबर, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अब इसका क्या ट्रिक है, इसका भी ट्रिक एकदम सिंपल है। जैसे बीच में कोई भी वर्ण है, बीच में आ जाए, आपको दिख जाए अय, आय, औ और आओ, बीच में कोई भी शब्द के, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बीच में ये चीज दिख जाए अय, आय, औ, आओ, जैसे लिखिए पावक, पावक पढ़ रहे हैं तो बीच में आओ, पावक, पावक, आओ का साइन पढ़ने पे आ रहा है, आओ यानी यहाँ है। ठीक है, नयन देख लीजिए एक और एग्जांपल, नयन, अय, नयन, अय आ रहा है बीच में, नयन पढ़ के देखिए, नयन, अय आ रहा है बीच में भी, पावक, पावक वहीं गया। तो अय, आय, औ, आओ, बीच में कहीं भी साउंड आपको ये चीज का, ये चारों चीज में किसी एक का आपको फील हो जाए तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि वो कौन सा स्वर संधि होगा, अयादि स्वर संधि होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जैसे इसका और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गायक, इसमें भी क्या आया, आय आया, जो कि यहाँ दिया हुआ है ट्रिक में। तो आय जैसे ही आया, बीच में साउंड किया, आपको पकड़ लेना है कि ये अयादि स्वर संधि है। ठीक, इस तरह से स्वर संधि का 5 प्रकार आपको क्लियर हो गया। अब व्यंजन संधि पढ़ते हैं। ये स्वर संधि हो गया, स्वर संधि के बाद ये व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहेंगे कि अगर संधि का आप तोड़ रहे हैं, उसमें एक वर्ण में व्यंजन अगर आपको दिख गया तो उसे व्यंजन संधि हो गया। जहाँ सब इसके पहले स्वर में क्या था कि स्वर को तोड़ने पे भी स्वर ही आता है। जैसे स्वर में जैसे मान लीजिए कोई वर्ड देवेंद्र, तो ऐसे लिखे थे देव प्लस इंद्र, यहाँ भी अ है, देव व में लास्ट में अ छिपा हुआ है जो कि एक स्वर का बोध कराता है।
इसलिए स्वर संधि का एग्जाम्पल। लेकिन व्यंजन में यहाँ जो आप वर्ण तोड़िएगा तो यहाँ व्यंजन आएगा, और उस व्यंजन आने से वो संधि व्यंजन संधि हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं व्यंजन संधि का। संतोष, संतोष को देखिए कैसे व्यंजन संधि है, सम धन तोष। यहाँ देखिए आधा म है जो कि एक व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए ये कि ये हुआ क्या, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि ऐसे ही याद रखना है कि जहां आपको तोड़ने पे व्यंजन का बोध होता है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। थर्ड नंबर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि नाम से ही बोध हो रहा है कि जो संधि को तोड़ा जाएगा, मतलब अगर संधि बनाया जाएगा उसमें विसर्ग जहां दिख गया तो विसर्ग संधि आ जाएगा। और विसर्ग संधि में एक और चीज देखा जाता है कि इसमें अव्ययी भाव समास के लिए, जैसे अव्यय के फॉर्म में इसमें जब तोड़ने पर अव्यय हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं निश्चय। निश्चय को कैसे तोड़ेंगे, निधन चय। यहाँ विसर्ग आ गया, विसर्ग जैसे ही दिखा संधि विच्छेद करते टाइम तो आपको पता कर लेना है कि आपको ये लग जाएगा कि ये विसर्ग संधि है। जैसे और एक आता है, मान लीजिए धनुष टंकार, तो इसको तोड़ेंगे तो धनु धन टंकार। इसमें क्या दिख गया, ये विसर्ग दिख गया। जैसे ही विसर्ग दिखा वो आपको बता देना है कि वो विसर्ग संधि है। ठीक है, इस तरह से आई होप संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। फिर हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो भी टाइप का क्वेश्चंस आता है, इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने पर एक और जो ट्रिक हम बताएं उसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा उस क्वेश्चन के थ्रू। और ये पूरी गारंटी है, जिसमें ट्रिक के साथ आप पढ़े हैं तो उस क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ट्रिक को फॉलो करते हुए तो डेफिनेटली एग्जाम में कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो या कंपटीशन का क्वेश्चन हो आपसे मिस नहीं होने वाला है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त हो। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले फिर चैप्टर में, जिसमें इसमें हम संधि का पूरा क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट दिए उसी बेस पे क्वेश्चंस रहेगा और आप देखते ही उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।